जी कैफ 3 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। आज का लेक्चर नंबर 15 है, चैप्टर 13 स्टार्ट हुआ मैनेजमेंट वाला। जो कंसेप्ट हम आज सीखने जा रहे हैं वो एक ही कंसेप्ट है, वेकेशन एंड रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स को उसके ऑफिस से निकाल के बाहर फेंकना। वेकेशन एंड रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स, ये कैसे होगा ये स्टडी करना है हमने। राइज बुक का रेफरेंस लर्निंग ऑब्जेक्टिव 5 असाइनमेंट्स वॉल्यूम 1 में से नोट कर लीजिए, जो इस लेक्चर के बाद रिटर्न फॉर्म में आपने अटेम्प्ट करनी है। और इसी तरह आई कैप का सेक्शन चैप्टर 13 का सेक्शन 1.10 और 1.11 और असाइनमेंट भी नोट कर लीजिए। डायरेक्टर की वेकेशन एंड रिमूवल, सबसे पहले तो वेकेशन एंड रिमूवल में फर्क समझिए। वेकेशन का मतलब यह है कि डायरेक्टर ने खुद कोई ऐसा काम किया कि जिसकी वजह से वो इनएलिजिबल हो गया, डिस्क्वालिफाइड हो गया, अब वो कंपनी का डायरेक्टर नहीं रहा, खुद अपनी किसी हरकत की वजह से। और रिमूवल का मतलब यह है कि डायरेक्टर खुद तो उसने कोई ऐसा काम नहीं किया, लेकिन दूसरे लोग उससे मुतमिन नहीं, शेयर होल्डर उसकी परफॉर्मेंस से मुतमिन नहीं और वो चाहते हैं इसको निकालना। तो दूसरे लोगों ने धक्के मार के कैसे इस डायरेक्टर को इसके ऑफिस से निकालना है, ये रिमूवल का कंसेप्ट है। और वेकेशन का मतलब है कि दूसरे लोगों ने कोई काम नहीं किया, इस डायरेक्टर ने खुद ही कोई ऐसा कानून के खिलाफ काम कर लिया जिसकी वजह से अब वो कंपनी का डायरेक्टर नहीं रहा। ये वेकेशन और रिमूवल का बेसिक डिफरेंस है। तो देखते हैं वेकेशन ऑफ ऑफिस में कैसे एक डायरेक्टर वेकेट हो जाएगा। लॉ कहता है डायरेक्टर शैल इप्सो फैक्टो सीजेस टू होल्ड ऑफिस। इप्सो फैक्टो का मतलब है बिकॉज ऑफ वेरी सेम इफेक्ट। ये सिर्फ जनरल एक टर्म के तौर पे आप इसको याद कर लें। इन केसेस में कोई भी डायरेक्टर कंपनी का ऑफिस से वेकेट हो जाएगा, खाली हो जाएगा, यानी वो डायरेक्टर नहीं रहेगा। कब? जब वो अपॉइंटमेंट के बाद इनएलिजिबिलिटी का कोई भी क्राइटेरिया अप्लाई हो जाए उसके ऊपर। यानी हमने जो क्वालिफिकेशन वो पढ़ा था, एलिजिबिलिटी एंड इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर तो अप्लाई होता ही है। अगर अपॉइंटमेंट के बाद सब्सिक्वेंटली इनमें से कोई एक क्राइटेरिया की वजह से एक डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो जाए तो ऑफिस वेकेट हो जाएगा। पहली चीज, उसने कोई ऐसा काम, जैसे सारे शेयर बेच दिए, डायरेक्टर बनने के लिए शेयर होल्डर होना जरूरी है, सारे शेयर बेच दिए, ऑफिस वेकेट हो गया, ठीक है, वो पर्सन ऑफ अनसाउंड बन गया, ऑफिस वेकेट हो गया, वगैरह वगैरह, या बाकी कोई भी कंडीशन हो सकती है जो पड़े। दूसरा, अगर वो तीन कंजेक्टिव दोनों चीजें याद करें, तीन भी कंजेक्टिव भी, और कौन सी, बोर्ड मीटिंग में एब्सेंट हो। और कैसे एब्सेंट हो? विदाउट लीव, इजाजत लिए बगैर। आप स्कूल से कॉलेज से छुट्टी करते हैं, इजाजत लिखते हैं ना, एप्लीकेशन देके जितनी मर्जी छुट्टी करें, कोई मसला नहीं, एप्लीकेशन के बगैर 3 दिन की छुट्टी करें, कॉलेज से नाम कट जाता, याद है? स्कूल में इस तरह होता था, रूल इस तरह का। उसी तरह कोई डायरेक्टर बगैर छुट्टी लिए, विदाउट लीव का मतलब क्या है? बगैर लीव लिए, बगैर छुट्टी किए 3 कंसेक्यूटिव बोर्ड मीटिंग से एब्सेंट होता है, वो ऑफिस वेकेट हो गया, यदि वो डायरेक्टर नहीं रहा। लेकिन याद रखिए 3 कंसेक्यूटिव बोर्ड मीटिंग की बात कर रहा है। जैसे फर्ज कीजिए, अगर एक बोर्ड मीटिंग हर मंथ एंड में बोर्ड मीटिंग होती है, हर महीने की 30 तारीख को, 30 मार्च को बोर्ड मीटिंग हुई, 30 अप्रैल को बोर्ड मीटिंग हुई, इसी तरह मई जून। एक डायरेक्टर 30 मार्च की बोर्ड मीटिंग में एब्सेंट, 30 अप्रैल एब्सेंट, 30 मई को प्रेजेंट, फिर 30 जून को एब्सेंट हो गया। बताइए 3 मीटिंग्स में एब्सेंट है, क्या अब ऑफिस वेकेट हो गया उसका? नहीं। क्यों ऑफिस वेकेट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो 3 कंसेक्यूटिव मीटिंग्स में एब्सेंट नहीं है। हाँ, दरमियान में एक प्रेजेंट हो गया, तो अब इसका मतलब है 3 कंसेक्यूटिव वाला रूल नहीं लगा। हाँ, अगर अप्रैल में भी एब्सेंट, मई में भी एब्सेंट, जून में भी एब्सेंट होता तो 3 कंसेक्यूटिव मीटिंग में एब्सेंट हो जाता, वो फर्क, ऑफिस वेकेट हो जाता। अब फिर बताइए, अगर एक बंदा 3 कंसेक्यूटिव जनरल मीटिंग है, 3 कंसेक्यूटिव जनरल मीटिंग हुई है, उनमें एक डायरेक्टर उसने कोई भी मीटिंग अटेंड नहीं की, बताइए वो डायरेक्टर रहा कि वेकेट हो गया? डायरेक्टर रहा। वो कैसे? हाँ शाबाश, जनरल मीटिंग। याद रखिए डायरेक्टर्स के लिए बोर्ड मीटिंग अटेंड करना लाजमी होता है। बोर्ड मीटिंग समझते हैं किसको कहते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग को। जनरल मीटिंग यानी शेयर होल्डर्स की मीटिंग को अटेंड करना लाजमी नहीं है, वो राइट है, चाहे अटेंड करे चाहे ना करे। बोर्ड मीटिंग 3 कंसेक्यूटिव एब्सेंट होगा विदाउट लीव, तो वो ऑफिस वेकेट हो। एक क्वेश्चन में से पूछ लिया कि एक डायरेक्टर 3 कंसेक्यूटिव बाहर के मुल्क से काम था, दुबई गया, और पीछे 3 कंसेक्यूटिव मीटिंग हुई डायरेक्टर्स की, जब अटेंड नहीं कर सका, ऑफिस वेकेट हो गया उसका। बताइए वो क्या ऐसा काम करता कि दुबई भी चला जाता, अपना वो 6-7-8 महीने का काम भी करता, निपटाता, और फिर भी डायरेक्टर रहता? लीव एप्लीकेशन अगर दे दे तो फिर 3 कंसेक्यूटिव बोर्ड मीटिंग को भी एब्सेंट हो सकता है। फिर अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है, क्या लोन या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट? अब दोनों को मैंने डिस्कस करना आपके साथ। क्या एक डायरेक्टर कंपनी से लोन ले सकता है?
एक एम्प्लॉय भी ले सकता है। हम एम्प्लॉय, जैसे हम लोग एम्प्लॉय या कॉलेज के, जरूरत पड़े तो अपनी सैलरी का एडवांस जो है 1 महीने की, 2 महीने, 3 महीने तक की सैलरी एडवांस में ले सकते हैं लोन के तौर पे। नॉर्मली कंपनीज में होता है, एम्प्लॉयज को लोन दिया जाता है। उसी तरह डायरेक्टर्स भी लोन ले सकते हैं। लेकिन याद रखिए, एम्प्लॉयज को लोन मिलना है ना, किन टर्म एंड कंडीशन में मिलना है, कितना लोन मिलना है, वापसी कब होगी, ये सारी टर्म एंड कंडीशन डायरेक्टर डिसाइड करते हैं। डायरेक्टर उस एम्प्लॉय के ऊपर एक चेक होता है कि एक रीजनेबल अमाउंट पे करनी है और उसके बाद उसकी रिकवरी भी करनी है। एम्प्लॉयज को लोन देना, उसके ऊपर चेक कौन रखेगा? डायरेक्टर। डायरेक्टर्स लोन लेंगे, इनके ऊपर चेक कौन रखेगा? किन टर्म एंड कंडीशन पे लेना। हो सकता है डायरेक्टर बैंक से 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन लें और उसके बाद एक दूसरे को लोन अप्रूव करते रहें 2% या 1% पे, कंपनी को नुकसान होता रहेगा। इसलिए याद रखें, कंसेप्ट ये नहीं है कि डायरेक्टर लोन ले नहीं सकते, ले सकते हैं, लेकिन डायरेक्टर ने अगर लोन लेना है तो उसकी अप्रूवल शेयर होल्डर देंगे जनरल मीटिंग में, और अगर लिस्टेड कंपनी हो तो एससीसी भी अप्रूवल देता, फिर डायरेक्टर लोन ले सकते हैं, वरना लोन नहीं ले सकते। अगर कोई डायरेक्टर इन लोगों की अप्रूवल के बगैर लोन ले, लोन विदाउट अप्रूवल ऑफ मेंबर्स, और अगर लिस्टेड कंपनी का केस है तो एससीसी पे। अगर कोई डायरेक्टर लोन ले विदाउट अप्रूवल ऑफ मेंबर या एससीसी पे, तो याद रखे वो डायरेक्टर, उसने कानून की खिलाफवर्जी की, ऑफिस वेकेट हो गया। हाँ, अगर वो किसी बैंक का डायरेक्टर है तो बैंक का आपको पता है नॉट अप्लाइज ऑन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का क्या मतलब है कि बैंक के केस में कोई भी बैंक का डायरेक्टर कंपनी से लोन ले सकता है, क्योंकि बैंक बाकी दुनिया को लोन दे रहा है तो डायरेक्टर्स को भी लोन दे देगा मार्केट टर्म्स एंड कंडीशन पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अदर देन बैंक, अगर कोई डायरेक्टर लोन लेता है विदाउट अप्रूवल, 2 अप्रूवल मैंने बताई आपको कौन कौन सी, मेंबर्स की अप्रूवल और दूसरा एससीसीपी की अप्रूवल। एससीसीपी की अप्रूवल लिस्टेड कंपनी के केस में। अगर अप्रूवल के बगैर कोई डायरेक्टर लोन लेता है, ऑफिस वेकेट, वो डायरेक्टर नहीं रहेगा। दूसरा, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट किसको कहते हैं? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ऐसी ऑफिशियल पोजीशन को कहते हैं जहां से कुछ ना कुछ बेनिफिट्स मिलते हो, जैसे सैलरी वगैरह मिलते हो या दूसरे प्रिक्विजिट्स वगैरह। फर्ज कीजिए कि प्रिंसिपल साहब ने, कॉलेज के प्रिंसिपल साहब ने मुझे कहा कि आप ऐसा कीजिए, आप वाइस प्रिंसिपल बन जाए, आप 9 to 5 जॉब किया कीजिए। मैंने कहा ठीक। अब मैंने क्या गेम की, मैंने 9 to 5 वाइस प्रिंसिपल भी हूं और मैंने इसी टाइम के दौरान में अपने 3-4 लेक्चर भी एडजस्ट कर लिए। अब हो क्या रहा है, मैं एज टीचर भी सैलरी ले रहा हूं, पैसे ले रहा हूं, और एज वाइस प्रिंसिपल भी काम मैं वही कर रहा हूं 9 to 5, लेकिन मैं डबल सैलरी ले रहा हूं। ठीक कर रहे हैं बात को? क्या ये ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं फेयर हूं? नहीं, मुझे एक वक्त में एक ही पोजीशन की सैलरी मिलनी चाहिए, क्योंकि ऐसा तो नहीं होता ना कि मैं काम तो 8 घंटे कर रहा हूं, या तो ना मैं ऑफिस 9 to 5 के बाद टीचिंग कर रहा हूं, तो वो चले ओवर टाइम है, उसके मुझे एक्स्ट्रा पैसे मिलने चाहिए। लेकिन मैं एज वाइस प्रिंसिपल होते होते एज टीचर भी सैलरी लूं, एज वाइस प्रिंसिपल भी सैलरी लूं, ये गलत है, क्योंकि एक ही टाइम में मैं दोनों तरह से तरीकों से सैलरी ले रहा हूं। उसी तरह बताइए, एक बंदा एट ए टाइम डायरेक्टर है, वो एज डायरेक्टर तो जो भी परक्विजिट्स वगैरह होते हैं वो ले रहा है, पैसे ले रहा है, रिम्यूनरेशन वगैरह उसको मिल रही है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर वो कहे मैं कंपनी का एम्प्लॉय भी हूं, मैं कंपनी का एम्प्लॉय के तौर पे भी काम करूंगा, तो क्या उसे एम्प्लॉय के तौर पे भी सैलरी मिलनी चाहिए, डायरेक्टर के तौर पे भी? नहीं, बंदा तो एक ही है ना, टाइम भी उतना ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एक ही टाइम के डबल पे रोल रिसीव कर रहा है। इसको कहते हैं एक वक्त में मल्टीपल ऑफिस ऑफ प्रॉफिट्स होल्ड करना। इसको लॉ ने मना किया, डायरेक्टर ये काम कर सकते हैं, इसको लॉ ने मना किया। कैसे? लॉ कहता है एक डायरेक्टर अगर डायरेक्टर रहते रहते कोई दूसरा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करेगा तो वो फिर डायरेक्टर नहीं रहेगा, क्योंकि उसने कंपनी नहीं बल्कि अपने भले के लिए काम कर रहा है, मल्टीपल पोजीशन होल्ड कर रहा है। हाँ, अगर मेंबर्स इजाजत दे दें, मेंबर्स को, क्योंकि पैसा मेंबर्स में जाएगा ना, मेंबर्स इजाजत दे दें, फिर वो अनदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर सकता है, वरना कोई डायरेक्टर जब तक डायरेक्टर है कि दूसरा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर सकता। हाँ, लॉ ने कहा कि ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगी किस पे, चीफ एग्जीक्यूटिव पे या लीगल और टेक्निकल एडवाइजर पे। चीफ एग्जीक्यूटिव, लीगल या टेक्निकल एडवाइजर, यानी कोई एक बंदा अगर डायरेक्टर है और वो साथ ही साथ चीफ एग्जीक्यूटिव भी है, फर्ज कीजिए, तो डायरेक्टर है साथ ही चीफ एग्जीक्यूटिव भी है, इन तीन को लॉ ने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया, चीफ एग्जीक्यूटिव, लीगल एडवाइजर या टेक्निकल एडवाइजर है, तो वो एज डायरेक्टर भी अपनी सैलरी लेगा और इन पोजीशन का ऑफिस भी होल्ड कर सकता है। इन पोजीशन के अलावा अगर कोई दूसरा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करना चाहता है तो मेंबर्स की अप्रूवल के साथ करेगा, वरना नहीं करेगा। क्लियर हुई ये बात? ठीक है, यानी मेंबर्स की अप्रूवल के साथ जो मर्जी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर ले, इजाजत है, लेकिन मेंबर्स की अप्रूवल के बगैर
सिर्फ ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट 3 होल्ड कर सकता है, चीफ एग्जीक्यूटिव, लीगल एडवाइजर, टेक्निकल एडवाइजर। इसके अलावा और कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर सकता। और अगर आर्टिकल्स में कंपनी चाहे तो आर्टिकल्स में मजीद एडिशनल ग्राउंड भी लिख सकती है जिनसे ऑफिस वेकेट हो जाएगा। हमने 4 लॉ ने कितनी बताई है, 4 सिचुएशन बताई है जिनमें ऑफिस वेकेट होगा। पहली सिचुएशन जब कोई डायरेक्टर इनएलिजिबल हो जाए, दूसरी सिचुएशन 3 कंसेक्यूटिव बोर्ड मीटिंग से एब्सेंट हो, तीसरी सिचुएशन लोन एक्सेप्ट करे विदाउट अप्रूवल, और चौथी सिचुएशन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करे विदाउट अप्रूवल। ठीक है। पांचवी में उन्होंने कहा कंपनी चाहे तो अपने आर्टिकल्स में एडिशनल ग्राउंड भी ऐड कर सकती है। अगर आपसे वो रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन में पूछे ना कि वो कौन सी सिचुएशन है जिनमें डायरेक्टर सीजेस टू होल्ड ऑफिस, डायरेक्टर अपना ऑफिस होल्ड नहीं करेगा एज डायरेक्टर, तो आपने ये 5वीं कंडीशन भी लिखनी है। ये तो हो गया ना वेकेशन, डायरेक्टर ने कोई ऐसा काम किया जिससे वो फारुग हो गया। देखे इनमें डायरेक्टर ही कोई काम ऐसा कर रहा है। फिफ्थ, डायरेक्टर तो बिल्कुल उसने कोई ऐसी हरकत नहीं की, लेकिन शेयर होल्डर चाहते हैं उसको रिमूव करना, क्या कर सकते हैं? एक कंसेप्ट ये ध्यान में रखिएगा कि अगर एक कंपनी के 15 डायरेक्टर है ना, और एक डायरेक्टर 14 डायरेक्टर मिलकर 15वें डायरेक्टर को निकालना चाहते हैं, नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते भला? ऑल डायरेक्टर्स आर इक्वल, सबकी इक्वल पावर है। अगर उस डायरेक्टर को रिमूव करना है तो कौन रिमूव कर सकता है? मेंबर्स कर सकते हैं। कैसे रिमूव करेंगे ये ध्यान में रखिएगा। ये डिपेंड करता है कि वो डायरेक्टर कौन सा है, इलेक्टेड डायरेक्टर है या अपॉइंटेड डायरेक्टर है। इलेक्टेड डायरेक्टर हम किसको कह रहे हैं? जो कि एजीएम में डायरेक्टर्स का इलेक्शन हुआ है उसमें अपॉइंट हुआ था, यानी वो 1 से लेकर 15 नंबर तक। और अपॉइंटेड डायरेक्टर कौन से हैं? जो इलेक्शन के जरिए से नहीं आए, ठीक है, उनको अपॉइंट किया गया, उनको अपॉइंट किया गया। वो कौन से हैं? फर्स्ट डायरेक्टर इलेक्शन के जरिए से आता है। कैसे आता है? सब्सक्राइबर्स नॉमिनेट, कैजुअल वैकेंसी, ये वाला डायरेक्टर इलेक्शन के जरिए से आता है, जो कैजुअल वैकेंसी के बाद अपॉइंट होगा। कैसे आता है? डायरेक्टर नॉमिनेट कर। अनअपोज्ड डायरेक्टर, हालांकि तैयार था इलेक्शन के लिए लेकिन इलेक्शन के जरिए से नहीं आया, अनअपोज्ड। अपॉइंटेड डायरेक्टर, यानी इन तरह के डायरेक्टर्स को रिमूव करने का तरीकाकार फर्क है, इलेक्टेड डायरेक्टर्स को रिमूव करने का तरीकाकार फर्क है। ये कंसेप्ट समझ आया बेसिक। अब आगे सुने फर्क क्या है। नॉर्मली ये, बल्कि हाँ मुझे याद आ गया, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस प्राइम मिनिस्टर ने पिछले दिनों लिया, ठीक है। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का तरीकाकार क्या है? प्रेसिडेंट, वो प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए वोट लिया गया कि प्राइम मिनिस्टर रहने के लिए वोट लिया गया? पहले ये बताएं, रहने के लिए। फर्क क्या है? बनने का असूल ये होता है कि जिसके ज्यादा वोट हो गए वो प्राइम मिनिस्टर बन गया। रहने का तरीका ये होता है कि अगर प्राइम मिनिस्टर ने इतने वोट्स ले लिए अपनी फेवर में तो फिर इसको रिमूव नहीं किया जाएगा। अब ये डायरेक्टर जो है ना, इनको रिमूव किया जा रहा है। रिमूव करने का तरीकाकार थोड़ा उलट है। यहां पे असूली तौर पे सीधे तरीके से चलते कंसेप्ट ये होना चाहिए था, भाई कंपनी के टोटल वोट्स इतने हैं, अगर इतने वोट्स डायरेक्टर के खिलाफ पड़ गए तो डायरेक्टर फारग। लेकिन उन्होंने बताया कैसे कि अगर इतने वोट्स डायरेक्टर ने ले लिए तो डायरेक्टर रिटेन रहेगा। यहां पे ध्यान में रखिएगा, अगर डायरेक्टर को रिमूव करना है तो पास होगा रेजोल्यूशन के जरिए। रेजोल्यूशन के जरिए से डायरेक्टर रिमूव होगा। रेजोल्यूशन कहां पास होगी? जनरल मीटिंग में। अब रेजोल्यूशन के अगेंस्ट वोट लेने हैं किसने? डायरेक्टर ने, जिसको रिमूव किया जा रहा है। यानी अगर मुझे रिमूव किया जा रहा है ना, तो रेजोल्यूशन जो पास हो रही है ना, रेजोल्यूशन वो ये हो रही है, इस डायरेक्टर को, मिस्टर ए को निकाला जाए। मैंने इस अपने आप को निकालने की जो रेजोल्यूशन है ना, इसके अगेंस्ट वोट लेने हैं। अगर मैं इसके अगेंस्ट वोट ले लेता हूं तो मैं डायरेक्टर रहूंगा। भाई बात फॉलो कर रहे हैं? लॉ ने यह नहीं कहा कि रेजोल्यूशन पास करने के लिए कितने वोट चाहिए। लॉ ने कहा इस रेजोल्यूशन को रिजेक्ट करने के लिए मैंने कितने वोट लेने हैं, यानी जिस डायरेक्टर को रिमूव किया जा रहा है। यह प्रोविजन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से लॉ ने प्रेस्क्राइब की है। लॉ कहता है अच्छा मैंने कहा बताओ मैंने कितने वोट लेने हैं। उसने कहा डिपेंड करता है तुम इलेक्टेड डायरेक्टर हो कि अपॉइंटेड डायरेक्टर हो। मैंने कहा फर्ज कीजिए मैं इलेक्टेड डायरेक्टर हूं, तो उन्होंने कहा अगर इलेक्टेड डायरेक्टर हो तो उतने वोट लेने हैं जितने प्रीवियस इलेक्शन में लास्ट सक्सेसफुल कैंडिडेट ने वोट लिए थे। याद है आपको कहा था
पहले नंबर वाला डायरेक्टर और 15वें नंबर वाला डायरेक्टर एक बराबर है, लेकिन मैंने आपसे कहा था 15वें डायरेक्टर के वोट्स को नोट करना है आपने। जो आखिरी डायरेक्टर जितने वोट्स लेके डायरेक्टर बनता है ना, उतने वोट्स अगर ये बंदा ले ले तो फिर रेजोल्यूशन खत्म, इसको रिमूव नहीं किया जाएगा। ठीक है, हेडिंग है रिमूवल ऑफ डायरेक्टर। एक्सप्लेनेशन में हम बता रहे हैं कि रिमूवल कब नहीं होगी। अगर उसने वोट नहीं मिल देता ये तो फिर इसकी रिमूवल हो जाएगी। बात समझ आई? अच्छा, पहले नंबर वाले डायरेक्टर ने लिए 2 मिलियन वोट, 5वें नंबर वाले ने लिए 1 मिलियन, 15वें नंबर वाले ने लिए 7.5 लाख। मैं 5वें नंबर वाला हूं जो 1 मिलियन वोट लेके कामयाब हुआ था। मेरे खिलाफ रेजोल्यूशन आई। इस रेजोल्यूशन को रिजेक्ट करने के लिए मैंने कितने वोट लेने हैं? पिछले इलेक्शन में मैंने 1 मिलियन वोट लिए थे, ध्यान में रखिएगा। अब इस रेजोल्यूशन को रिफ्यूज करने के लिए मैंने कितने वोट लेने हैं? 7.5 लाख। क्यों? वो वोट्स जो के लीस्ट थे, सक्सेसफुल डायरेक्टर ने हासिल किए थे। मैंने अपने ही वोट रिपीट नहीं करना। क्लियर हुई ये बात? तो यह इलेक्टेड डायरेक्टर, लीस्ट नंबर ऑफ वोट्स। अब वो क्या कह रहा है? डायरेक्टर विल नॉट बी रिमूव्ड। आपने परेशान नहीं होना कि ऊपर रिमूवल सिखा रहे हो, नीचे कह रहे विल नॉट बी रिमूव्ड। विल नॉट बी रिमूव की अगर कंडीशन पूरी नहीं होगी तो वो रिमूव हो जाएगा। डायरेक्टर विल नॉट बी रिमूव्ड इफ नंबर ऑफ वोट्स अगेंस्ट रेजोल्यूशन इक्वल और एक्सीड। नंबर ऑफ वोट्स अगेंस्ट रेजोल्यूशन का मतलब है नंबर ऑफ वोट्स इन फेवर ऑफ डायरेक्टर, क्योंकि रेजोल्यूशन किस चीज की है? डायरेक्टर को रिमूव करने की। तो इस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट अगर कितने वोट दिए जाएं, अगर इलेक्टेड डायरेक्टर है तो उसने कितने वोट लेने हैं? लीस्ट नंबर ऑफ वोट्स जो कि इलेक्टेड डायरेक्टर पिछले इलेक्शन में इसने ऑब्टेन किए थे। और अगर अपॉइंटेड डायरेक्टर है, यानी फर्स्ट कैजुअल वैकेंसी है ना, पोस्ट डायरेक्टर का केस है, तो फिर कितने वोट्स लेने हैं? ये फार्मूला, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, यानी जो कंपनी के, पूरी कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं, मल्टीप्लाई बाय डायरेक्टर्स अपॉइंटेड, प्रीवियस इलेक्शन में कितने डायरेक्टर्स अपॉइंट हुए, और मल्टीप्लाई बाय डायरेक्टर्स फॉर द टाइम बीइंग, अभी कितने डायरेक्टर्स हैं। इससे जो वोट निकलेंगे, इससे जो जवाब आएगा वो क्या होगा? नंबर ऑफ वोट्स। इतने वोट्स अगर इस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट आ गए, यानी डायरेक्टर ने हासिल कर लिए, तो फिर ये डायरेक्टर रिमूव नहीं होगा। और अगर इसे कम वोट्स हुए डायरेक्टर की फेवर में, यानी रेजोल्यूशन के अगेंस्ट, तो फिर डायरेक्टर रिमूव होगा। कुछ कुछ बात समझ आई? नहीं, मुझे ये वेकेशन वाली बात तो चले कुछ ना कुछ समझ आ गई ना, मजीद पढ़ूंगा तो फिर समझ आ जाएगी। ये रिमूवल वाली बात समझ नहीं आई। तो ऐसा करते हैं, पास पेपर का एक कंप्रीहेंसिव सा क्वेश्चन कर लेते हैं जो इस कंसेप्ट को भी प्लस कुछ और कंसेप्ट को भी हमारे रिवाइज करते हैं। जी पास कीजिए।